आज हम बात करेंगे कि जब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, आप अफर्मेशन बोलते हो, आप अफर्मेशन सुनते हो, तब आपके एसपी आपके बारे में क्या सोचते हैं, तब वो कैसा फील करते हैं जब आप अफर्मेशन कर रहे होते हो। देखो, यहाँ पर दो सिचुएशन आती है। पहली कि आप नो कांटेक्ट में हो, और सेकंड आप कांटेक्ट में हो लेकिन वो आपकी बात नहीं मानते। ऐसे में क्या होता है कि आप जो भी अफर्म करते हो वो थॉट उस तक तुरंत पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से हर एक मोमेंट पर कनेक्टेड हो। इस टाइम आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसीलिए आपकी एक अफर्मेशन भी पावरफुल बन जाती है। बट अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ऐसे में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप नो कांटेक्ट के दौरान लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहे होते हो। आपके अंदर डेस्परेशन आ जाती है कि वो मेरे साथ नहीं है, वो मुझसे झगड़ा करता है। कहीं ना कहीं आप पास्ट को पकड़ कर बैठे होते हो, आप ओल्ड स्टोरी को लूप में रिपीट करते हो, इसीलिए रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। क्योंकि आप बहुत सालों से इसे रिपीट करते आए हो, आप इसे सुनते आए हो, है ना। ये बिलीव आपके अंदर बैठ चुका है। अब इसे तोड़ने के लिए काम आती है रेपिटेशन। अगर आप इसे बार बार रिपीट करो, ठीक है, जो भी आपका बिलीव है, जैसे अभी आपका बिलीव है कि मेरा एसपी मुझसे बात नहीं कर रहा है, अभी आपका ये बिलीव है ना, आप इसको सच मान चुके हो। लेकिन अगर आप इस जगह पर अपनी अफर्मेशन बोलो कि ही इज़ मिसिंग मी राइट नाउ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे से बात करने के लिए तड़पता है, तो एक टाइम बाद आपका ब्रेन इसे एक्सेप्ट कर लेगा। और हमारे ब्रेन को सच और झूठ में फ़र्क नहीं पता। जो चीज़ आप उसके सामने बार बार परोसते हो, बार बार बोलते हो, उसी को सच मान लेता है। और वैसे ही जब आप कॉन्स्टेंटली लूप में अपनी अफर्मेशन रिपीट करते हो तो वो अफर्मेशन आपके एसपी तक पहुंच रही होती है, क्योंकि हम सब सबकॉन्शियस लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम सब एक एनर्जी हैं। और जब आप कॉन्स्टेंटली किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते हो तो आप भी उनके दिमाग में हिट होते हो, आप उनके दिमाग में चलने लगते हो, आप उनके माइंड में चलने लगते हो। अचानक से वो आपके बारे में सोचने लग जाएंगे, उनको आपकी याद आने लग जाएगी, आपकी कोई कही हुई बात उन्हें याद आने लग जाएगी, आपके साथ बिताया हुआ कोई मोमेंट उन्हें याद आ जाएगा, आपके साथ बीते खूबसूरत पल उन्हें याद आने लगेंगे, आपसे जुड़ा कोई गाना उन्हें याद आ जाएगा। फिर हर जगह आप उन्हें दिखने लगते हो सकता है पहले वो आपसे डायरेक्टली ना बोले, लेकिन वो किसी फ्रेंड से आपकी बात करेंगे, ठीक है, अपनी किसी फैमिली मेम्बर से आपकी बात करेंगे, आपके फ्रेंड से आपकी बात कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कॉन्स्टेंटली अफर्मेशन करते रहते हो तो उनके अंदर इंटरनल शिफ्ट आने लगता है, तो अचानक से उनका आपसे बात करने का मन करना, आपसे मिलने का मन करना, कहीं ना कहीं वो आपसे दूर नहीं रह पाते और फिर आपसे कांटेक्ट करते हैं। वो मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मिलने के लिए भी बोल सकते हैं। मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आपके थॉट, इमोशन और एक्शन एक ही रियलिटी के साथ अलाइन हो जाते हैं। तब आपका एसपी नेचुरली आपकी तरफ खींचा चलाता है, नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे आप अफर्मेशन बोलते हो कि ही और शी इज़ मिसिंग मी राइट नाउ, ही और शी इज़ मिसिंग मी राइट नाउ, ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट मी राइट नाउ, तो हो सकता है तुरंत वो आपको रिप्लाई ना दें, लेकिन इन अफर्मेशन का असर उस पर होने लगता है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने लगती है, ऐसे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट बनने लगते हैं, जैसे आप दोनों का एक साथ कोइंसिडेंटली कहीं पर मिल जाना, कहीं टकरा जाना, कहीं एक साथ ही पहुंच जाना, किसी फ्रेंड से आपकी बात करना, किसी अपने फ्रेंड से आपको कॉल करवा कर आपका हाल चाल लेना, या फिर अगर वो सिटी के बाहर है तो आपकी सिटी, आपके टाउन में आ जाना। ये सब सिचुएशन बन सकती है। जैसे मैं अपनी एक बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, 12th पास आउट होने के बाद
हम दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए थे। लेकिन मेरी बातों में उसका जिक्र हो ही जाता था। हम अपनी किसी भी फ्रेंड से बात करते थे और कोई फ्रेंड से बात करते थे तो उसका नाम मेरी ज़ुबान पर आ ही जाता था, उसकी बातें मेरी ज़ुबान पर आ ही जाती थी, ठीक है। इवन मुझे पता भी नहीं था कि वो कहाँ है, क्या करती है। 12th पास आउट होने के बाद उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लिटरली मुझे कुछ भी नहीं पता था, वो कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है, कुछ नहीं पता था। तो ऐसे ही एक बार मेरे रिलेटिव्स हॉस्पिटलाइज थे और मैं हॉस्पिटल गई, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने कहा जाओ फार्मेसी से ये मेडिसिन ले आओ, और मैं वहाँ फार्मेसी पर पहुँची। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जानते हो, आप समझ सकते हो वहाँ कितनी भीड़ होती है, ठीक है, वहाँ कितनी लंबी चौड़ी लाइन लगती है। मैं सबसे पीछे जाकर खड़ी हो गई और मेरी नज़र अचानक से फार्मेसी के काउंटर पर पड़ी। तो वहाँ से मेरी फ्रेंड मुझे हाथ दिखाकर इशारा कर रही थी कि आगे आकर मेडिसिन ले जाओ। और मैं भी उस जगह पर शॉक्ड हो गई कि यार इसकी कोई भी हाल खबर कुछ भी नहीं पता था, ये अचानक से मुझे दिख गई और मैं इसके बारे में बात ही कर रही थी। और फिर हम वहाँ मेडिसिन लेने गए। वहाँ पर हम दोनों की बातचीत हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ। तो ऐसे मैनिफेस्टेशन होती है। और हाँ, उसने ये भी बोला कि मैं तुम्हें बहुत दिन से याद कर रही थी, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तो वो कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये होती है अफर्मेशन की पावर, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को ऐसी जगह शेयर करिएगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।